स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं पेपर का सोल्यूशन 822 ये जैसा कि आपका आज गणित का पेपर था। तो आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप मिला सकते हैं हमारी चैनल से। हम इसमें सबके आंसर्स को क्या करेंगे बताएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पेपर हम लोग का मेन स्टार्ट होता है। हम यहाँ से आंसर्स को बस देखते चलते हैं कि कौन सा सही है इसमें क्या, ताकि आप मिलाने कितना नंबर आप पाए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 731 के बटा 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो 4 अंकों तक क्या होगा, ये दशमलव प्रसार जाएगा। आप इसे हल करते रहिए, क्योंकि अब हल नहीं करवाना मतलब कि अब आपको आगे वाला पेपर देखना है। बस आप आंसर देख के मिलाते जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि यक्स कामा वाई और माइनस यक्स कामा माइनस वाई के बीच की दूरी होगी। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है कि 2 करड़ी में यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए तीसरा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। 2 क्या है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। देखिए चौथा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो 2q के रूप का होता है। किसके रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। अब तक आपने के कितने क्वेश्चन इस एग्जाम में सही थे, आप कमेंट करके क्या कीजिए बताइए। देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर करड़ी में 3/2 और साइन ए माइन कोस ए माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2, तो इसका मान क्या होगा, तो 45 कामा 15 क्या होगा, इसका मान होगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। यानी देखिए पहले ऊपर क्या लिखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा, 1/2। देखिए सातवां है कि यदि समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 और एक मूल इसका 6 दे दिया है, तो आपको यक्स के स्थान पे 6 रख के देखना है। तो इसका आंसर आएगा -12। आपको देख लीजिए करके, इसका आंसर कितना आएगा, -12 आएगा। आठवां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है। तो 2 गुनी है तो संख्याएं होंगी। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 16 और 8 क्या होंगी। जैसे कि 16 8 कितना हो जाता है, 8 14 24 हो जाएगी। और इसका गुणनफल भी आप करके देख लीजिए। तो देखिए नौवां है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो मतलब कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, आपसे भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। और मैंने कल इसको बताया भी था, जो बताया था बिल्कुल वही आ गया। देखिए 9 और 11, 9 81 क्या हो जाएगा, 9 अंडर रूट और इसका 121 का 11, यानी 9:11। देखिए यहाँ पे दिया है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर डाला गया लंब की माप होगी। तो क्या होगी, करड़ी में 3/2 ए मात्रक होगी। ओके देखिए 11वां क्वेश्चन है कि 1/2 सेमी व्यास वाले किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 3/16 पाई होगा। इसका आप निकालिए। इसका देखिए मान लीजिए कि आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.25 हो जाएगी। और इसे आप कैलकुलेट करके क्या कीजिए, इसका मतलब कि क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए छठवां क्वेश्चन है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360 पाई r स्क्वायर। आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जान लिया होगा। तो उसको क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे तो 6 पाई आपको आंसर क्या मिलेगा, 6 पाई आपको आंसर मिलेगा। हालांकि क्वेश्चंस मज़ेदार हैं। अगर जो आपने के सारे क्वेश्चन सही हैं तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके जितने भी क्वेश्चन सही हैं उसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चंस क्या है सही है। देखिए यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर है। तो उसका मतलब तो लंब भुजा की माप होगी। पाइथागोरस प्रमेय आपको लगाना है, 6 सेमी डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज बना लेना है, ABC इसको नाम दे देना है, AC और यहाँ पे ABC हो गया। मान लीजिए कि AC 7.5 है और 4.5 है। तो आधार की माप के या आधार देखिए 4.5 है, तो लंब की माप क्या होगी। इस तरह आपको पाइथागोरस प्रमेय करके आप निकालेंगे तो 6 सेमी आपका आंसर आएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD स्क्वायर का मान होगा। तो करड़ी में 3/4 AB स्क्वायर, इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है। तो उनके भारों का योगफल होगा। तो 547.2 किग्रा क्या होगा, इसका आंसर होगा। समांतर माध्य आप निकालेंगे 12 व्यक्तियों के भार का, मतलब कि इस हिसाब से तो कितना आएगा, 547.2। देखिए 3 6 4 यक्स का समांतर माध्य है। तो यक्स का माध्य होगा तो कितना होगा, 7 होगा। यक्स का माध्य कितना होगा, 7 होगा। द्विघात समीकरण का व्युत्कर होगा। तो इसका कितना होगा, व्युत्कर 5 होगा। व्युत्कर आप निकाल के देखिए, DB² - 4AC से इसका व्युत्कर कितना होता है। तो आप उसको क्या कीजिए, निकाल के देखिए। यहाँ पे देखिए 18वां क्वेश्चन हम लोग के पास कि किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, उसकी चौड़ाई 1 मीटर अधिक है। तो उसे ज्ञात करने के लिए द्विघात
समीकरण होगा तो कौन सा द्विघात समीकरण होगा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 वाला क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 28.5 होंगे तो बहुलक का मान क्या होगा? तो बहुलक का मान क्या होगा? 25.2 होगा। बहुलक का मान क्या होगा? 25.2। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति माप मीन मोड मीडियन 3 होता है तो मोड को कहते हैं, यानी बहुलक को कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? बहुलक है, बहुलक है। ओके, अब देखिए आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आपके लिए पूछा है कि y के का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही आप इसे दूरी सूत्र में रखेंगे 10 के बराबर, और इस दूरी सूत्र जब लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? आंसर आपका आएगा कुछ इस प्रकार की, मतलब उसमें एक आपको थोड़ा सा रुक जाइए, तो दूरी सूत्र लगा के आप करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। हालांकि एक द्विघात समीकरण बनेगा और आपको आंसर मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको माध्य ज्ञात करना है, और देखिए यहाँ पे कोण ज्ञात करना है। इसको टेन, और यहाँ पे कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2a कॉट a माइनस 18, और 2a का मान आप निकाल लेंगे तो a का मान आपको क्या होगा? मिल जाएगा। ये 10, जैसे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कॉट है, तो 10 को आप कॉट में बदल लेंगे, न कॉट 90 माइनस 2 है, और इसके बाद से ए का मान क्या करेंगे? आप निकाल लेंगे। हालांकि ये तो आप कर ही लेंगे, त्रिकोणमिति से सवाल है। देखिए माध्यक निकालना रहता है तो माध्यक का सूत्र आप जानते हैं, और माध्यक आप क्या करेंगे? इसका निकालेंगे। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेन इस वीडियो में कराया गया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आप क्या कीजिए? फोकस कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए एक बार, और लॉन्ग क्वेश्चंस के भी सोल्यूशन कराए जाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों देखिए ये सब क्वेश्चंस थे जो कि 822 ईए में, 822 ईए में सब मतलब पूछे गए क्वेश्चंस। देखिए 6 नंबर में था, मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं थे। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस थे। रचना से आपको करना था, त्रिभुज की एक रचना करनी थी। पहले आप 6 सेमी खींचिए, फिर एक 4 सेमी का माप चाप लीजिए, फिर 5 सेमी का, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर यहाँ से एक रेखा खींचिए, उसको 3 भागों में विभाजित कीजिए, 3 को इससे मिला दीजिए, फिर यहाँ से फिर आपको रचना भी करनी थी कुछ इस प्रकार से। और देखिए इसी तरह आपको क्या होते हैं क्वेश्चंस, क्या होते हैं इस पेपर में समाप्त होते हैं। और हालांकि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। अगर जो आपके पेपर अच्छे हुए हैं, अगर जो आप मतलब पूरा नंबर अगर जो आप ला सकते हैं तो क्या कीजिए? कमेंट कीजिए आपके कितने नंबर आएंगे, क्या कीजिए इस हिसाब से बताइए। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।